यूनिट ऑफ टाइम्स की बात करते हैं, टाइम। तो देखिए टाइम को हम इन सभी में रिप्रेजेंट करते हैं, आवर्स में भी, सेकंड में भी, मिनट में भी, मिली सेकंड में, टाइम तो हर किसी चीज में। लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है ऐसा यूनिट जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम है उसके। जय हिंद, वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालमपुर। एक बार फिर से मैं आपके लिए फंडामेंटल यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आया हूं। आई होप इससे पहले जो हमारी प्रीवियस क्लासेस हैं उनके आपने नोट्स बना लिए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आपके लिए रहेगी साइंस की। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे दिया गया, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। आपको इन चार ऑप्शंस में से बताना है कि चुंबकीय प्रवाह घनत्व की इकाई क्या है। हमारे यूनिट्स के चैप्टर का ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट आज की ये क्लास जो है वो रहेगी। और बायलैंग्वेज प्रश्न आपके लिए है। हिमाचल के आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उसके साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम है, आर्मी जीडी का, एसएससी जीडी का, जहां पर भी साइंस आपके एग्जाम में पूछी जाती है, सभी क्लासेस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। तो यहाँ पे आपको बताना है फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट क्या होते हैं। ये हमने पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। टेस्ला जो है ऑप्शन नंबर डी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी के यूनिट रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस के यूनिट आपको बताने हैं, जिसको हिंदी में प्रतिबल कहा जाता है। तो आप ऑप्शन यहाँ पे बताइए, न्यूटन सेकंड है, स्टीरेडियन है, पास्कल है, या फिर यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, जूल। तो देखिए प्रतिबल, स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है यहाँ पे पास्कल। प्रेशर के यूनिट और स्ट्रेस के यूनिट जो है वो कॉमन है हमारे। स्टीरेडियन की बात करें एंगल में यूज किया जाता है, और जूल जो है वो हमारे एनर्जी के यूनिट रहते हैं। इसके साथ साथ जूल के साथ साथ जूल हीट इफेक्ट की बात करें, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी जो है वो जूल हीट इफेक्ट का फॉर्मूला रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है यंग्स मॉडुलस की यूनिट क्या है। यंग मापांक की इकाई क्या है, न्यूटन, अर्ग, जूल या फिर पास्कल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा। फिजिकल क्वांटिटी है ये यंग मापांक, जिसको हम यंग्स मॉडुलस के नाम से जो है वो जानते हैं। क्या इसका राइट आंसर है, तो न्यूटन है, अर्ग है, पास्कल है या फिर जूल है, ये आपको बताना है। तो चार ऑप्शन में से पास्कल जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। जैसे हमारा स्ट्रेस का राइट आंसर क्या था, ऑप्शन नंबर सी था, पास्कल। उसी तरीके से आप ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि जो हमारा यंग्स मॉडुलस है उसके यूनिट भी क्या होते हैं, पास्कल ही रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी के यूनिट यहाँ पे क्या रहेंगे, वॉट पर केल्विन है, जूल पर केल्विन है, उसके बाद है न्यूटन पर केल्विन या फिर पास्कल पर केल्विन। तो आपको बताना है कि जो ऊष्मीय जो क्षमता है, हीट कैपेसिटी है, उसके यूनिट यहाँ पे क्या रहेंगे। जल्दी से अपना आप आंसर जो है वो आप कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। विजयपथ ऑल एग्जाम प्रेपरेशन आप डाउनलोड कीजिए, उस पर भी आपको हमारे फ्री कंटेंट, उसके साथ जो पेड कंटेंट है वो आपको देखने को मिलेगा, और आप अपनी तैयारी को, अपने उस कोर्स को और ज्यादा बेहतर बना सकते हैं, और अपने जो गवर्नमेंट जॉब का आपका सपना उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप बताइएगा कि हीट कैपेसिटी के यूनिट क्या है। हमारे डिफरेंट बैचेस जो हैं वो भी हमारे स्टार्ट हो चुके हैं, उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्या इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा, ऑप्शन जो है वो आपके सामने है, वो आपने यहाँ पे बताना है। तो देखिए हीट कैपेसिटी के जो यूनिट है हमारे पास रहते हैं, हीट जो है वो डायरेक्ट किसके साथ, एनर्जी किसके साथ रिलेट करती है, जूल के साथ। जूल पर केल्विन जो है ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या रहेगा जी, राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, कैपेसिटेंस के यूनिट आपको बताना है। कैपेसिटेंस के यूनिट क्या होते हैं, कैपेसिटेंस के यूनिट वेबर है, फेराडे है, टेस्ला या फिर ओहम्स है। ओहम तो नहीं हो सकते किसी भी हाल में, ठीक है जी। ओहम्स जो है वो किसके यूनिट है, वो रेजिस्टेंस के यूनिट है, V इज इक्वल टू IR। ये फिनोमिना यहाँ पे लगता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फेराडे की, तो फेराडे जो है वो इसके क्या रहेंगे, यूनिट रहेंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फेराडे किसके यूनिट है, जस्ट अभी हमने डिस्कस किया। तो कैपेसिटेंस के यूनिट जो है वो क्या रहते हैं, वो रहते हैं फेराडे। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ इंपीडेंस। इंपीडेंस जो है वो किसके यूनिट है, आपको बताना है। इंपीडेंस के यूनिट क्या है, सॉरी इंपीडेंस के यूनिट क्या है, ओहम, हेनरी, हर्ट्ज या फिर टेस्ला।
तो राइट आंसर क्या रहता है इसका, ओहम्स यहाँ पे रहता है। इंपीडेंस के यूनिट जो है वो ओहम है, उसके साथ रेजिस्टेंस के यूनिट भी क्या रहते हैं, ओहम रहते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध, जो करंट को क्या करता है, अपोज करता है, रोकता है, तो उसके यूनिट जो है वो ओहम्स लॉ से निकल के आते हैं। तो ओहम्स ही क्या है, उसके यूनिट है। V इज इक्वल टू IR का फिनोमिना जो है वो ओहम्स लॉ का एक बिल्कुल बेसिक सा फिनोमिना, बेसिक सा रूल्स है। उसके बाद आप इसको रेजिस्टेंस सीरीज, रेजिस्टेंस पैरेलल, उस तरीके में इसको चेंज कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस के अनदर नए फॉर्मूले जो है वो सीरीज पैरेलल के केस में निकल के आते हैं। ध्यान रखेंगे घरों के जो कनेक्शंस किए जाते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी के कनेक्शंस होते हैं, वो हमेशा पैरेलल कनेक्शंस होते हैं। पैरेलल इसलिए होते हैं क्योंकि वोल्टेज जो है वो उस केस में हर जगह पे क्या रहती है, सेम रहती है, और करंट जो है वो आपका हर जगह पे क्या रहता है, डिफरेंट रहता है। उसके साथ साथ जो दिवाली की जो लड़ियां होती हैं, लाइटनिंग जो होती है, वो हमेशा सीरीज कनेक्शन में की जाती है, वो आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिविटी के यूनिट क्या है आपको बताना है, रेडियन, स्टीरेडियन, बैकुरल या फिर केल्विन। तो देखिए हेनरी बैकुरल ने इसकी डिस्कवरी की थी रेडियो एक्टिविटी की। इनके साथ 3 अनदर साइंटिस्ट जो थे वो उन्होंने काम किया। रदरफोर्ड ने भी हल्का सा वहां पे काम किया है। हेनरी बैकुरल के साथ साथ मैडम क्यूरी और उनके हस्बैंड जो पियरे क्यूरी थे, उन दोनों ने वहां पे काम किया, और इसके यूनिट जो है वो बैकुरल है। इसके साथ साथ रेडियो एक्टिविटी के यूनिट जो है वो फर्मी में भी काउंट किए जाते हैं, ध्यान रखेंगे, विच इज 10⁻15 मीटर ऑल्सो इसका आंसर आ सकता है। उसके साथ साथ रदरफोर्ड, रदरफोर्ड जो है वो भी किसके यूनिट माने जाते हैं, वो भी रेडियो एक्टिविटी के यूनिट जो है वो माने जाते हैं। ध्यान रखेंगे आप इन चीजों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंटम के यूनिट क्या होते हैं जी। मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम आपने सुना होगा। लीनियर मोमेंटम होता है आपका P इज इक्वल टू M इंटू बी, मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसका आंसर जो है वो आप बताइए, क्या यहाँ पे राइट आंसर जो है वो रहेगा। मोमेंटम, मोमेंटम के यूनिट जो है वो क्या यहाँ पे हो सकते हैं, जिसको हम संवेग कहते हैं। तो संवेग के यूनिट जो है वो आपको यहाँ पे बताने हैं कि क्या संवेग के यूनिट हो सकते हैं। तो जल्दी से आप अपना आंसर जो है वो यहाँ पे हमारे साथ शेयर कीजिएगा। क्या क्या राइट आंसर जो है वो आपके यहाँ पे रहते हैं, ताकि आपकी तैयारी कितनी है वो हम यहाँ पे पता कर सकें, कितने आपके बिल्कुल सही आंसर रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो मोमेंटम का राइट आंसर यहाँ पे रहेगा वो है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए न्यूटन सेकंड जो है वो इसका राइट आंसर रहेगा। लीनियर मोमेंटम की बात करें, P इज इक्वल टू mv जो है वो इसका राइट आंसर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ मोमेंटम। तो संवेग के एसआई मात्रक क्या होते हैं। एम्पियर जो है वो हमारे करंट के यूनिट होते हैं। उसके बाद है केजी मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद है यहाँ पे जूल, जूल हमारे एनर्जी के यूनिट होते हैं। और उसके बाद है केजी मीटर। तो यहाँ पे मोमेंटम के जो हमारे बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा लीनियर मोमेंटम का, वो है ऑप्शन नंबर सी, जूल जो है उसमें हम उसको काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे भौतिक मात्रा, जो ज्योति है, ज्योति तीव्रता है, उसकी इकाई क्या होती है। वो है सीमेंस, टेस्ला, लक्स या फिर वेबर। तो यहाँ पे इसका जो बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे रहेगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, लक्स जो है वो इसका यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है रिलेटिव डेंसिटी के क्या यूनिट होते हैं। ठीक है जी, तो रिलेटिव डेंसिटी आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था। रिलेटिव डेंसिटी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इनके कोई भी यूनिट नहीं होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी फंडामेंटल या हमारे पास कुछ ऐसे यूनिट्स होते हैं जिनके एक्चुअल में कोई भी यूनिट की वैल्यू को हम नहीं जज कर सकते। उसके साथ जैसे स्पीड ऑफ लाइट है उसको मीटर पर सेकंड में कैलकुलेट किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में यूनिट जो है वो कट जाते हैं, इसकी वजह से रिलेटिव डेंसिटी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कोई भी यूनिट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे बताया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस, यानी कि दूरी के मात्रक नहीं है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले लाइट ईयर, तो लाइट ईयर जो है वो हमारा डिस्टेंस को ही शो करता है, इसका मतलब ये तो यूनिट यहाँ पे रहेगा। उसके बाद अगर बात करें हम लॉन्ग सेकंड की, तो ये डिस्टेंस को शो नहीं करता है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी हमारे डिस्टेंस को शो करते हैं, और पारसेक जो कि डिस्टेंस की सबसे बड़ी यूनिट है, ये भी डिस्टेंस को ही शो करते हैं। तो राइट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी, ये डिस्टेंस को शो
नहीं करते हैं। और डिस्टेंस की अगर एसआई इकाई की बात की जाए तो वो एसआई यूनिट इसके रहते हैं मीटर। अगला प्रश्न है द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट पास्कल, यानी कि पास्कल इनमें से किसके यूनिट नहीं है, ये आपको बताना है। सबसे पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रेशर के यूनिट एसआई यूनिट तो पास्कल होते हैं, तो साइंटिस्ट ने डिस्कवरी की थी, तो ये तो आपको पता है प्रेशर के यूनिट पास्कल हैं। ऑप्शन बी तो नहीं आ सकता। उसके बाद ऑप्शन सी की बात करते हैं तो वो यहाँ पे है स्ट्रेस। तो देखिए स्ट्रेस की जो यूनिट्स होती हैं, स्ट्रेस की जो यूनिट है वो कौन सी है हमारे पास, अभी हमने लास्ट एक क्वेश्चन जो था वो डिस्कस भी किया था, स्ट्रेस की यूनिट क्या है। तो देखिए स्ट्रेस की यूनिट जो है वो हमारे पास रहती है पास्कल। स्ट्रेस की यूनिट जो है वो पास्कल ही होती है। लेकिन अभी जैसे पिछला क्वेश्चन था हमारे पास, यहाँ पे हाँ रिलेटिव डेंसिटी के साथ साथ आप एक वैल्यू और याद रखेंगे, रिलेटिव डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड उसके बाद है स्ट्रेन। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन जो है वहां पे आता है स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की भी कोई यूनिट नहीं होती है, स्ट्रेस के यूनिट होते हैं पास्कल, एज इट इज सेम एज प्रेशर। तो स्ट्रेस, यंग्स मॉडुलस, इन सबकी इकाई जो है वो पास्कल है। बट यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे पास्कल को रिप्रेजेंट नहीं करता, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई सिस्टम, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। लेंथ के बारे में आपको बताना है कि लेंथ के यूनिट जो है वो क्या होते हैं। तो देखिए किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर। तो देखिए लेंथ जो है वो एक्चुअल में किस में रिप्रेजेंट की जाती है, मीटर में रिप्रेजेंट की जाती है। बाकी इसके सीजीएस यूनिट है, एमकेएस यूनिट है, बट आपको ज्यादातर एसआई यूनिट जब आपसे पूछा जाए तो मीटर जो है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है यूनिट ऑफ टाइम्स की बात करते हैं, टाइम। तो देखिए टाइम को हम इन सभी में रिप्रेजेंट करते हैं, आवर्स में भी, सेकंड में भी, मिनट में भी, मिली सेकंड में, टाइम तो हर किसी चीज में। लेकिन हमें रिप्रेजेंट करना है एसआई यूनिट, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट है, इंटरनेशनल यूनिट ऑफ सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग टाइम के यूनिट क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। आपको कन्वर्जन पता होनी चाहिए, एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है जी। और एक दिन में आपके पास 24 आवर होते हैं, ठीक है। और उसके बाद 60 मिनट का जो है वो आपका क्या बनता है, 1 आवर बनता है। तो आपको कन्वर्जन, बेसिक कन्वर्जन जो है वो आनी चाहिए। अगला प्रश्न यूनिट ऑफ मास। ध्यान रखेंगे हम जो अपना वेट काउंट करते हैं, हर बार ये गलती होती है, एक्चुअल में रियल लाइफ में भी हम गलती करते हैं। जैसे मैंने आपसे पूछा आपका भार कितना है, हिंदी में क्या बोला मैंने, भार, और उसको हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। तो वेट के यूनिट तो केजी होते नहीं। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना है, आपका भार कितना है, तो आप बोलेंगे सर मेरा वेट 60 किलो है। बट वेट के यूनिट तो केजी होते ही नहीं है, वेट के यूनिट होते हैं न्यूटन। तो फिर हमने उसको न्यूटन क्यों नहीं बोला, तो आप इसके बारे में एक बार जरूर सोचिएगा कि हम उसको न्यूटन में काउंट क्यों नहीं करते। आपके लिए एक होमवर्क रहेगा, एक नई चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगी। तो भार यानी कि वेट, वेट के यूनिट होते हैं न्यूटन। तो फिर केजी किसके यूनिट होते हैं, तो केजी जो है वो किसके होते हैं, मास के यूनिट होते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर बी, केजी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है विच इज द फॉलोइंग इज द बेसिक एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की एसआई इकाई क्या होती है। ध्यान रखेंगे डिग्री सेल्सियस एसआई इकाई नहीं है। एसआई इकाई क्या है टेम्परेचर की, वो है केल्विन। तो केल्विन जो है वो टेम्परेचर की इकाई है। अब टेम्परेचर को कन्वर्ट करने की बात करते हैं, फॉर्मूला पहले भी करवाया था, फिर से करवा रहा हूं, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32/9 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 5 इज इक्वल टू R/4। ये आपका फॉर्मूला है जिससे आप किसी एक स्केल से दूसरी स्केल में डायरेक्ट एंटर कर सकते हैं। डिग्री सेल्सियस से फारेनहाइट में, फारेनहाइट से केल्विन में, और केल्विन से रियूमर स्केल में। तो एक नई चीज सिखाई गई आपको आज, रियूमर स्केल। तो टोटल जो है वो आपके पास टेम्परेचर की कितनी स्केल्स आती हैं, 4 स्केल आती हैं, जिसमें केल्विन, फारेनहाइट, सेल्सियस एंड रियूमर स्केल आती है। तो आप इसमें से किसी एक टेम्परेचर को दूसरे में, दूसरे को तीसरे में, तीसरे को नेक्स्ट में आसानी से चेंज कर सकते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसआई यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। सेम क्वेश्चन है, केल्विन, रिपीटेड क्वेश्चन है ये।
आपका। तो राइट आंसर यहाँ पे रहेगा केल्विन। नेक्स्ट है टेम्परेचर के यूनिट। देखिए फिर से आपसे वही क्वेश्चन पूछा गया, तो घुमा फिरा के क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो सकती है, बट आपको जो आंसर पता है वही आपने टिक करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। इसलिए बार बार आपसे क्वेश्चन का जो मेथड है पूछने का वो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, चेंज किया जा रहा है। ठीक है जी। तो केल्विन जो है वो किसके यूनिट है, टेम्परेचर के यूनिट है। ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें, ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस में होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में 98.6 फारेनहाइट। अब ध्यान रखेंगे जब हम थर्मामीटर से टेम्परेचर मेजर करते हैं और हम बोलते हैं हमें 104 डिग्री बुखार, तो वो जो 104 डिग्री है वो है किस स्केल में, 104 डिग्री जो बुखार है वो है फारेनहाइट स्केल में, ना कि डिग्री सेल्सियस में। ये बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। जो डॉक्टरी थर्मामीटर है वो किस स्केल के ऊपर डिपेंडेंट है, फारेनहाइट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिट ऑफ प्रेशर। तो देखिए प्रेशर के यूनिट क्या होते हैं आपको बताना है। प्रेशर के यूनिट वैसे तो मैंने आपको बताया था, प्रेशर के यूनिट होते हैं पास्कल, बट आप यहां से अपना आंसर जो है वो बता सकते हैं कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आपका यहाँ पे राइट आंसर रहता है। प्रेशर के यूनिट होते हैं फोर्स अपॉन एरिया। फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया का है, तो फोर्स अपॉन एरिया ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, आपको बोला गया जो एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम ब्लेज पास्कल था, उसके उन्होंने किस क्वांटिटी के यूनिट अपने नाम के ऊपर रखे हैं। तो अभी हमने पढ़ा पास्कल किसके यूनिट है, प्रेशर के। प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज टोर, किसका यूनिट है, टोर, ये आपको बताना। टोर इज द यूनिट ऑफ फोर्स, एनर्जी, प्रेशर या फिर पावर। क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहां पे रहेगा? इसका आंसर आप जरूर शेयर कीजिए, क्या राइट आंसर है टोर। तो टोर जो है वो हमारा राइट आंसर रहता है प्रेशर का। तो प्रेशर के एक अनदर यूनिट है वो है टोर, ये आप ध्यान रखेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो पास्कल द्वारा मापी जाती है। तो अभी हमने डिस्कस किया कि टोर जो है वो किसके इक्वल है, प्रेशर के। तो उसी तरीके से पास्कल जो है वो किसको मापेगा, यहाँ पे टोर को मेजर करेगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राशि के लिए समय की इकाई भाजक में 2 बार दिखाई देती है। यानी कि टेम्परेचर टाइम जो है, यानी कि टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड, तो सेकंड जो है वो आपके डिनोमिनेटर में 2 बार आते हैं, यानी कि सेकंड का स्क्वायर आता है, ये आपको बताना। तो ऐसा किसका फॉर्मूला है या किसके यूनिट हैं जिसमें टेम्परेचर का टेम्परेचर नहीं, आपका समय जो आपका टाइम है वो डिनोमिनेटर में 2 बार आता है। तो इसका राइट आंसर हमारे पास क्या रहेगा, एक्सेलेशन। एक्सेलेशन की बात करें तो इसके जो यूनिट होते हैं वो होते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, दैट मींस कि सेकंड जो है वो कितनी बार आया, 2 बार आया। वेलोसिटी में सिर्फ 1 बार आता है। स्पीड के यूनिट डिस्टेंस ओवर टाइम है, और डिस्प्लेसमेंट का मतलब है जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑफ हीट। तो क्या इसका राइट आंसर रहेगा, हीट को हम किस में मेजर करते हैं, जूल में मेजर करते हैं। तो ये आज की क्लास के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप जो भी अभी तक हमारी क्लासेस हुई हैं फंडामेंटल यूनिट्स की, वो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही हैं। और जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ हम आपसे एक बार फिर से मिलेंगे। अगर चैनल को आपने फॉलो नहीं किया तो आप चैनल को जरूर फॉलो कीजिए, ताकि जो भी नई अपडेट्स हम लेके आते हैं वो जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच सके। और जल्दी ही नेक्स्ट क्लास के साथ हम मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।